शहर और इसके गिरदोनवा में मौसम में स्मोक के असरात बढ़ गए हैं। बच्चे बड़े और मरीज स्मोक का शिकार होने लगे हैं। शहरियों को खुली फिजा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दमा, फेफड़ों और दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि हस्पतालों में खुशक खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और आंखों में इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में आए रोज़ इजाफा होने लगा है। स्मोक का सबसे बड़ा सबब गाड़ियों का धुआं है। भट्टों, फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात जलाने का धुआं भी स्मोक का जरिया है। इस मौके पर डॉक्टर का कहना था कि और चैलेंज जो हमारे लिए आ रहा है वो है स्मोक। स्मोक है असल में धुआं होता है फ़िज़ा के अंदर, और उसके आने की वजूहात जो हैं उनमें से मेन जो वजूहात हैं, बड़ी बड़ी जो वजूहात हैं वो ये हैं। एक तो गाड़ियों का धुआं होता है जिनके इंजन ठीक नहीं होते। दूसरी वजह जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें से धुआं निकलता है, जैसे ये गंदम की हैं मिलें भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा है ये गन्ने वाली जो हमारी मिल्स हैं उनमें से। उसके अलावा भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनती हैं उनमें से धुआं निकलता है। और सबसे बढ़ के जो फैक्टर है इसमें वो ज़िम्मेदार जो रेमनेंट्स हैं उनकी फसलों के, यानी धान के या गंदम के जो नीचे मुड़ रह जाते हैं उनको आग लगाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। अच्छा, जब ये धुआं निकलता है तो आम तौर पे ये फ़िज़ा में आलूदगी तो पैदा करता ही है, लेकिन जब मौसम सरमा शुरू होने लगता है तो हवा के अंदर जब नमी ज़्यादा आ जाती है तो वो पार्टिकल बन के हवा में मुअल्लक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फॉग की तरह के यानी धुंध की तरह का स्मोक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको हल करने का मसला या से बचने का तो यही है, जो इसके मसाइल हैं, जो जिनकी वजूहात हैं इसकी, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। लेकिन कंट्रोल कौन करे? सरेदस्त तो हमारे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बैन भी लगाया हुआ है, उनके ऊपर जुर्माने के लिए भी कहा है, लेकिन आगे ये गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो कुछ करेंगे तो फिर है ना। लेकिन वहाँ भी वो आ जाती है, हमारे वो बारगेनिंग ही करते हैं, हमारे अफसर भी करते हैं, हमारे बाकी अमला भी करता रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कंट्रोल बहुत मुश्किल है। इससे फैलने वाली बीमारी तो एक ही है ज़्यादातर, या तो सांस की बीमारियाँ होती है या शायद कभी गले की बीमारी हो। तो कोशिश ये करना चाहिए कि मास्क लगाएं ताकि ये धुआं अंदर नहीं जाए। शहरी खुली फिजा में मास्क का इस्तेमाल करें। खुली फिजाओं से घरों और दफातर में वापसी पर आंखों और नाक को पानी से अच्छी तरह से धोएं। नौमलूद और कम उम्र के बच्चों को खुली फिजा में जाने से रोकें और एहतियात करें। कैमरामैन मियां सैफुर रहमान के साथ वाच न्यूज़, फैसलाबाद।